चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवीधुरा बगवाल मेले का किया शुभारंभ। स्थानीय महिलाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन। कल होगी धामी कैबिनेट की बैठक। विधानसभा सत्र में आ सकता है आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का बिल। कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना। दिन भर धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। हल्द्वानी में भाइयों के लिए राखी लेकर जेल पहुंची बहनें। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जेल में महिला बंदियों से बंधाई राखी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट। अवैध शराब को लेकर चलाया विशेष अभियान। ताबड़तोड़ छापेमारी कर बंद बिल्डिंग से 202 पेटी शराब बरामद। रुड़की में बोरे में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को बोरे में बंद कर ठिकाने लगाने जा रहे थे पति पत्नी। स्थानीय लोगों के शक होने पर बोरा छोड़ टेंपो से हुए फरार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, बागेश्वर में जो चहुमुखी विकास हुआ है, उसे देखकर जनता भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। जिस तरह चंपावत की जनता ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाकर सेवा का मौका दिया, वैसा ही बागेश्वर उपचुनाव में होगा। जिस प्रकार से आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बागेश्वर के अंतर्गत जो पिछले सालों में जो विकास के वहां पर कार्य हुए हैं, उत्तराखंड का विकास का काम जिस प्रकार से तेजी से चल रहा है, मैं समझता हूं जिस प्रकार आज चंपावत में चारों ओर चहुमुखी विकास हो रहा है, आदर्श चंपावत बनने जा रहा है। क्योंकि चंपावत की जनता ने एक रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से यहाँ से जो है अपने प्रतिनिधि को चुना, मुझे सेवा करने का अवसर दिया और यहाँ के लोगों ने उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मार्जिन दिया। तो बागेश्वर की जनता भी, जो चंपावत के लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किया है, जो नई शुरुआत की है, नया इतिहास बनाने का काम किया है, बागेश्वर की जनता भी उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाबा बागनाथ की भूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और जो विकास का काम प्रारंभ हुआ है उसको और तेज गति प्रदान। चंपावत जनपद के देवीधुरा में स्थित सुप्रसिद्ध माता बराही धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाषाण युद्ध यानी कि बगवाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां बराही धाम पहुंचकर माता की पूजा कर बगवाल युद्ध देखा और रणवीरों की हौसला अफजाई की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 3 दिनों से बागेश्वर दौरे में हैं। गरुड़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कत्यूर घाटी, गोमती घाटी में कांग्रेस की चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद हरीश रावत बागेश्वर के शहरी क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिलोना पहुंचे। बागेश्वर में चल रही चुनावी हलचल पर हरीश रावत का कहना है कि देश में जो परिवर्तन आ रहा है, बागेश्वर के लोग उसका ध्वजवाहक बने हुए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी बागेश्वर के सरयू बगड़ का ऐतिहासिक महत्व रहा है। के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन का ध्वजवाहक बनने की, उसका झंडावरदार बनने की अपील कर रहे हैं। संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांत, सामाजिक न्याय, सब बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। तो आज इस स्थिति में परिवर्तन लाना है, उसकी रक्षा के लिए बागेश्वर के पास एक अवसर है ये उपचुनाव। मगर उपचुनाव में यदि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है, कांग्रेस के घर में यदि बसंत खिलता है, तो वो पूरे देश के अंदर परिवर्तन का ध्वजवाहक बनेगा।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर और मिष्ठान खिलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को राखी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच पर सवाल उठाने की आदत पड़ गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि चौहान ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। देश या राज्य में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने के बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। यदि कांग्रेस और उनके नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें किस बात का डर है। चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। हरिद्वार में रक्षाबंधन के अवसर पर एसएसपी अजय सिंह ने 366 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। बीते 4 महीने में साइबर क्राइम सेल ने करीब 66,48,000 रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए, जिसमें से कुछ फोन तीर्थयात्रियों के मिले तो कुछ स्थानीय लोगों के गुम हुए फोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल जो है हमारी बेसिक नेसेसिटी, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जिसमें हमारे डेटा के साथ साथ बहुत सारे पर्सनल फोटोग्राफ्स या अन्य हम रिकॉर्ड्स को रखते हैं। और जब मोबाइल खो जाता है किन्हीं परिस्थितियों में तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। इसको देखते हुए लगातार हरिद्वार पुलिस द्वारा प्रयास किया जाता है कैसे खोए मोबाइल लोगों को वापस किए जाएँ। विगत 11 माह में 1 करोड़ पौने 2 करोड़ के करीब हमने मोबाइल को विक्टिम्स को वापस किए हैं। और चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार था तो इस त्यौहार को लेकर बहुत सारी बहनों को माताओं के मोबाइल गायब थे, किन्हीं अलग अलग परिस्थितियों में कहीं गिर गए, कहीं खो गए, कहीं शादी फंक्शन में गायब हो गए। तो आज भी करीब 66 लाख से के करीब कीमत के मोबाइल वापस किए गए, जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें जो आज रक्षाबंधन पर उनको एक तरह से कहा जाए कि वापस करके उनको एक खुशी दी गई है। और निरंतर हमारा साइबर सेल का प्रयास रहेगा कि जो अभी मोबाइल नहीं मिले हैं विक्टिम्स के, उनका भी प्रयास करके जल्दी से जल्दी उनको हैंड ओवर किया जाए। हरिद्वार के शहरी इलाके में हर साल बरसात के सीजन में होने वाले जल भराव से अब निजात मिल सकती है। जिला प्रशासन ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। यहां के रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर पानी न जमा हो, इसके लिए बड़े नाले बनाकर यहां के पानी को ज्वालापुर की ओर ले जाया जाएगा और फिर एसटीपी के माध्यम से पानी गंग नहर में छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र की एक कंसल्टेंसी फर्म की मदद से प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली गई है। करीब 65 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी होने के बाद जल्द काम शुरू किया जाएगा। में जो जल भराव की स्थिति होती है इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई है, पर उसमें एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करनी है और पूरे शहरी क्षेत्रों का और रूरल एरियाज़ में कैसे जल भराव को कम करें, इसके संबंध में भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना के भेजना है। मेन फोकस हमारा है आपका भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ में जो आपके जल भराव की स्थिति होती है, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसका प्लान लगभग हमारा तैयार है। तो फर्स्ट फेज़ हम उसको टेकअप करेंगे और लगभग 65 करोड़ का एस्टिमेट इसमें बना है। इसमें भगत सिंह चौक से लेकर लगभग ज्वालापुर तक पानी को हम ले जाएंगे, जो भी आपका रेन वाटर है, और रोड की दोनों तरफ बड़े बड़े नाले बनेंगे। प्रतापनगर के रौनद रमोली पट्टी में ग्राम कोरदी काफली गाड़ में घरेलू सिलेंडर फटने से पति पत्नी बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल नई टिहरी में भर्ती कराया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
वो 45 से 85% झुलस चुके हैं। भारत में मनाई जाने वाली रक्षाबंधन के त्योहार का अपना अलग ही महत्व है और रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन लेती है। मसूरी में भी रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद प्राप्त किया और भाइयों को मिठाई खिलाकर रक्षा का वचन दिया। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को उपहार भेंट किए। चंपावत जनपद के टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर रक्षाबंधन के लिए रिश्तेदारों में जा रही बाइक सवार पति पत्नी पर बीती रात गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी घायल हो गए, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए उप जिला अस्पताल टनकपुर लाया गया। वहीं इस घटना के कुछ देर बाद ही गुलदार ने स्कूटी सवार एक और युवक पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर घूमते हुए गुलदार के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। राजलाल शर्मा नामक व्यक्ति जो कि टनकपुर से सुखीडांग की ओर जा रहे थे, को 8वें मील के पास गुलदार ने घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को झाड़ियों में भागते हुए भी देखा गया है। और कल जो है घटनास्थल के आसपास कैमरे लगाए जाएंगे, साथ ही गश्ती दल को क्षेत्र में जो है गश्त करने को निर्देशित कर दिया गया है। पिंजरे वगैरह लगाने की जो भी कार्रवाई होगी वो परमिशन के बाद लगा दिया। चमोली के डाइट कॉलेज में मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वाति ने गोल्ड मेडल जीता। प्राचार्य LS बर्तवाल ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उसे सम्मानित किया। हाल ही में 20 अगस्त को उत्तराखंड और यूपी की टीम के बीच ICL खेला गया था, जिसमें स्वाति बड़वाल ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। स्वाति ने कठिन परिस्थितियों से गुजरकर अपने जीवन में सफलता हासिल की है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और मैं न्यूटन MMA एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ, जो अंगद बिष्ट की एकेडमी है जो रुद्रप्रयाग से लोकेट है। और मैं ACS और ICL खेल चुकी हूँ, 2 राष्ट्रीय, उनमें मेरे को गोल्ड मिला है। जोशीमठ के भूस्खलन आपदा प्रभावित पगनो गांव के ग्रामीण के स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशासन ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया। चमोली से पहुंची मेडिकल टीम ने ग्रामीणों और विशेष तौर पर स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयां बांटी। इस दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों के लिए LPG गैस सिलेंडर का वितरण भी किया गया। राज्य सरकार और उत्तराखंड हाईकोर्ट इन दिनों सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं, संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। इसी के चलते तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज दक्षिणी पतरामपुर में वन भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। लगभग 2.5 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई। वहीं दूसरी ओर इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह से कल जो है नवलपुर ब्लॉक है हमारा पतरामपुर रेंज में, वहाँ से लगभग 2.5 हेक्टेयर एरिया में से हमने जो लोग खेती कर रहे थे उनको हटा करके वो जमीन अपने कब्जे में ली है। अभी ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अभी तो फिलहाल हम वो जमीन कब्जे में ले रहे हैं कि जो कि खाली है और जिसपे उनके द्वारा किसी का मकान वगैरह नहीं बना हुआ है, और उनसे वो कह रहे हैं कि वो स्वतः ही हटा लें। लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वतः हटा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर आगे चल करके अगर ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि और जो वन भूमि पर जो अतिक्रमण है पूरी तरह से हटाना पड़े। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने प्रेस वार्ता कर शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। बसंत कुमार ने सिलेंडर के दाम घटने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बागेश्वर की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 सिलेंडर का रेट करने के बाद 200 रुपए कम करने से कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है।
1000 रुपये बढ़ाने के बाद 200 रुपये घटा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और दूसरी बात है, जहाँ तक घर के चूल्हे का सवाल है, घर का चूल्हे में 200 रुपये घटा देने से 1200 रुपये के सिलेंडर पे आपने 200 रुपये घटा दिया तो 1000 रुपये का सिलेंडर फिर भी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के टोटल शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ तक सभी को कह देना चाहता हूँ कि चुनाव आचार संहिता बागेश्वर में लगी है और बागेश्वर के लोग अभी जो है तुम्हारे बढ़ाई हुई दामों को सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता के टाइम पे वो कोई भी प्रिविलेज नहीं लेने के मूड में रहते हैं। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुकुलम और आचार्य कुलम के भी कई छात्र और छात्राओं ने उपनयन संस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद संस्थान की कई महिलाओं ने स्वामी बाबा रामदेव को राखी बांधी। वहीं इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, उसी तरह पेट्रोल के दामों में भी गिरावट होनी चाहिए, जिससे देशवासी खुश हों। गैस सिलेंडर का पैसा कम हुआ, ऐसे डीजल पेट्रोल का भी जल्दी ही कम हो जाए तो और हम ज़्यादा शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, आनंदित तो होंगे और मोदी जी को, देश की माँ बहन बेटियां और देशवासी और धन्यवाद दें। जोशीमठ में कई वार्डों की महिलाओं ने कोतवाली के पुलिस अधिकारियों और जवानों को रक्षा सूत्र बांधे और उनकी दीर्घायु की कामना की। सामाजिक संगठन की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों ने पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। इस तरह पुलिस कोतवाली में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 40वीं वाहिनी पीएससी परिसर का भ्रमण किया, कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। डीजीपी अशोक कुमार 40वीं वाहिनी पीएससी में कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। 2 एक्स्ट्रा क्लासरूम का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। होते हैं हमारे पुलिस में, उसको मासिक रूप से सम्मेलन जो है एक इकाई के प्रभारी द्वारा किया जाता है। जो जिले का एसएसपी है वो अपने जिले की फोर्स का करता है, कमांडेंट जो है पीएससी का करता है। तो जिससे कि उनकी जितनी समस्या और सुझाव हैं उनको लेकर के समय समय पर, जिससे उनमें कोई उनके कल्याणार्थ उनका ख्याल रखा जा सके। तो यही प्रक्रिया एज डीजीपी हम पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं जाते हैं कोशिश करते हैं कि जवानों से रूबरू हो सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी समस्याएं जान सकें। तो वही आज यहाँ पे किया गया। कुछ इश्यूज आए हुए हैं, कुछ सुझाव भी आए हैं, तो उनको भी हम टेक केयर। बागेश्वर में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की दीवार तोड़कर बनाए जा रहे रास्ते को सीज कर दिया गया है और निर्माणाधीन भवन के काम को भी रुकवा दिया गया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 24 अगस्त को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तहसील रोड पर लोक निर्माण विभाग परिसर से सटे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। अवैध चीज़ यहाँ पर किया गया है, उसको जो है सील करने के आदेश हुए हैं। तो अंदर जो प्रेमिसेस इनका जो मेन बिल्डिंग है उस पर, क्योंकि जिला प्राधिकरण ने दिया था तो उस पर उन्होंने सील कर रखा है। और बाहर क्योंकि ये दीवार हमारी है पीडब्ल्यूडी कॉलोनी की, और जिसमें हमने कोई भी इनको एनओसी नहीं दी, तो अभी हम इसी के तहत माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में केवल हम सील करने जा रहे हैं, ताकि 5 तारीख को जब नया केस जब फाइल होगा, केस की जजरे होगी, उसमें जो भी होगा हम उसको मानेंगे। उत्तरकाशी में हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़े जा रहे अतिक्रमण के विरोध में अब व्यापारी भी लामबंद होने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण की आड़ में प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रहा है और उनको रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर रहा है, जिसके कारण वो बैंक की किस्त तक नहीं दे पा रहे। इसके लिए कल जनपद के समस्त बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि अगर इसके बावजूद सरकार नहीं चेती तो अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद किया जाएगा। या कोर्ट ने जो अतिक्रमण हटाने का जो ये निर्णय तुरंत गति से निकाला, ये गलत है। यहाँ पहाड़ों में हम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, भूकंप से पीड़ित हैं। आए दिन यहाँ जो है
बादल फटते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ नुकसान होता रहता है। और हम लोगों की जो दुकानें हैं 50 सालों से 60 सालों से हम लोग बैठे हुए हैं। इसके बीच PWD ने या और भी किसी विभाग ने कोई भी जो है हमारे खिलाफ कोई वो नहीं की। अगर वो विभाग हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता कि भई आपने अतिक्रमण कर रखा तो हमें नोटिस देता। अब दुकान खोल के वो अपना सामान कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, बैंक का कर्जा कैसे देगा, ये गलत स्टेप है और हम इसका विरोध करते हैं। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर मतभेद हैं। रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या फिर 31 अगस्त को। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान भी दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा को अशुभ माना जाता है। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों के घर आकर उनकी कलाई पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से कर रही हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन को रक्षा कवच दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।